राइट। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्कस करने वाले हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एज यूजुअल जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ टर्म्स पहले क्लियर करेंगे, राइट, फिर बाकी इंपॉर्टेंट चीज पे चलेंगे। सो तो पहला टर्म जो है वो क्या है, ट्रायल। ट्रायल यदि वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या है, ट्रायल इज एन इवेंट विथ डिस्क्रीट आउटकम। ट्रायल क्या है, एक इवेंट है, राइट, जिसका आउटकम जो होगा वो डिस्क्रीट होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि कॉइन फ्लिप करोगे, राइट, तो क्या आएगा, आइदर हेड और टेल, इन बिटवीन कुछ नहीं आएगा, राइट। उसी तरह से जो यदि मान लो कि आप डाइस थ्रो कर रहे हो, तो आइदर इट विल कम, जिसका फेस जो आएगा या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, करेक्ट, यही आएगा। तो ये ट्रायल जो होगा, ट्रायल उसके लिए भी वर्ड यूज करा जाएगा, एन इवेंट दैट हैज गॉट डिस्क्रीट आउटकम। डिस्क्रीट का मतलब पता है, फिक्स, इन बिटवीन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे इंटीजर्स, इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करोगे तो इंटीजर होगा, इट विल नॉट बी द कंटिन्यूअस, करेक्ट, राइट। सक्सेस जहां पे वर्ड आएगा, सक्सेस का मीनिंग क्या है, द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए ट्रायल। मतलब आप क्या चाहते हो कि वो ट्रायल, जैसे मान लो कि आप कॉइन फ्लिप कर रहे हो, तो हेड चाहते हो या टेल चाहते हो ऊपर आने, समझ गए। तो यदि आप हेड चाहते हो और हेड आ गया तो उसको बोलेंगे सक्सेस हो गया, सक्सेस ऑफ द ट्रायल। तो द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो आप चाहते हैं वो आया ट्रायल में, तो उसको बोलेंगे कि ये सक्सेस हुआ। आउटकम ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए ट्रायल इज 1 एज अपोज टू 0। एग्जाम्पल देना, राइट, इसको सिनोनिम्स भी बोलते हैं, 1 एज अपोज टू 0, मतलब 0 की जगह पे 1 आया। 1 मीन्स सक्सेस, 0 मीन्स फेलियर, करेक्ट। जो हम चाहते हैं वो आए तो सक्सेस, राइट। तो टर्म आएगा क्या, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या है, हैविंग 2 आउटकम्स। बाइनोमियल जहां पर भी वर्ड आएगा उसका मतलब हैविंग 2 आउटकम्स, ओनली 2 ही आउटकम होंगे। जैसे यस, नो, जैसे रेडियो एक्टिव डीके, आइदर इट विल डीके और इट विल नॉट डीके, करेक्ट। तो यस और नो, 0 और 1, राइट, 2 ही हुआ, करेक्ट। या बाइनरी वर्ड, राइट, सिर्फ 2 आउटकम होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तीसरा टर्म आएगा क्या, बाइनोमियल ट्रायल। बाइनोमियल ट्रायल किस ट्रायल को बोलते हैं, ए ट्रायल विथ 2 आउटकम्स। एक ट्रायल जिसका आउटकम जो होगा सिर्फ 2 होगा, जैसे डीके ऑफ रेडियो एक्टिविटी, आइदर इट विल डीके और इट विल नॉट डीके, राइट। तो रेडियो एक्टिविटी में बाइनोमियल थ्योरम तो पक्का लागू होगा, स्पेशली रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। और डीके होना, आइटम का डीके होना या नहीं होना, वह बाइनोमियल ट्रायल की तरह उसको काउंट किया जाएगा। बाइनोमियल ट्रायल को क्या बर्नौलीज ट्रायल भी बोलते हैं। बाइनोमियल की जगह लोग बर्नौलीज ट्रायल भी यूज करेंगे। तो जहां पे बर्नौलीज ट्रायल आएगा, इसका मतलब इसके भी आउटकम सिर्फ 2 ही हैं। सो बर्नौलीज ट्रायल विल बी ट्रीटेड एज ए बाइनोमियल ट्रायल, जस्ट कम्स एज ए सिनोनिम्स फॉर दिस, करेक्ट, ठीक है। ओके, फाइन। देखो, एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है, इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ n रिपीटेड बर्नौलीज ट्रायल। बर्नौलीज ट्रायल में क्या था, सिर्फ उसके पास 2 ही आउटकम होंगे। बाइनोमियल ट्रायल और बर्नौलीज ट्रायल को हमने सिनोनिम्स माना था, सिनोनिम्स बोला था। और बर्नौलीज ट्रायल का मतलब क्या हुआ कि ओनली इट विल हैव 2 आउटकम्स, करेक्ट। तो क्या बोल रहे, ए बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ क्या, n रिपीटेड बर्नौलीज ट्रायल, मतलब n टाइम्स रिपीट कर रहा है।
मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट जो भी वो रिपीट कर रहा है वो n टाइम्स करेगा, लेकिन आउटकम हर बार 2 ही आ सकता है। जैसे मान लो कि कॉइन को 100 टाइम्स फ्लिप करना, बट ईच टाइम जब फ्लिप करेंगे राइट, तो आइदर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ओनली 2 ही पॉसिबिलिटी में से कोई भी चीज एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट। तो वो n जो है, n इज द नंबर, वो नंबर कोई भी हो सकता है। इट कैन हैव एनी इंटीजर वैल्यूज, इन्फिनिट तक भी जा सकता है, करेक्ट, फाइन। दूसरा वो बोला a binomial experiment consists of a number of n repeated Bernoulli trials made under the following conditions। किस कंडीशंस में? तो कंडीशन नंबर 1 क्या कि द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज आइदर वन ऑफ द 2 पॉसिबिलिटीज, या तो सक्सेस होगा नहीं तो फेलियर होगा। पहला कंडीशन बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए या बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट उसको तभी बोलोगे। क्या फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आउटकम ऑफ ईच ट्रायल, राइट। मतलब यदि कॉइन टॉस में ईच टाइम यू विल टॉस आइदर इट विल हैव द सक्सेस और इट विल हैव द फेलियर। सक्सेस का मतलब क्या था? जो हम चाहते हैं, लाइक हेड के आने की प्रोबेबिलिटी यदि हम चाह रहे हैं तो सक्सेस क्या हो जाएगा? हेड जब आएगा तब सक्सेस होगा, और टेल आएगा तो फेलियर, करेक्ट। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? The possibility of either outcome is constant from trial to trial। मतलब एक ट्रायल आपने किया तो दूसरे ट्रायल में भी वो क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर आउटकम। जैसे मान लो कि जब कॉइन टॉस कर रहे हो तो उस केस में या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, और दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। तो 0.5 जो है वो हेड के आने की भी प्रोबेबिलिटी है और टेल के भी आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और तुम जितना बार भी ट्रायल कर लो ये 0.5 ही रह जाएगा, करेक्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर आउटकम, दोनों में से कोई भी, याद रखिएगा ये नहीं बोला दोनों के, याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला? ऑफ आइदर आउटकम, राइट, की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। यदि मान लो कि किसी की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, राइट, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 ही रहेगी हर जगह पे। यू गॉट इट? समझ में आ गया? ओके, करेक्ट। कंडीशन थर्ड क्या है कि द नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज फिक्स्ड। ओके, कितना ट्रायल लेना है वो आपने फिक्स कर लिया, करेक्ट। फोर्थ क्या है? द रिपीटेड ट्रायल्स जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट। ये नहीं समझ पाए ना? नीचे वाली बात। हाँ, यस, रिपीटेड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये होता है कि यदि मान लो कि फ्लिप पॉइंट का एक्सपेरिमेंट लो, राइट, तो यदि तुम एक बार फ्लिप करोगे तो हेड और टेल आएगा, दूसरी बार जब फ्लिप करोगे तो इस पे नहीं डिपेंड करेगी, पहली बार हेड आ गया तो इधर टेल आएगा या हेड आएगा, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है। यहाँ पर भी हेड भी आ सकता है या टेल आ सकता है, इससे कोई मैटर नहीं करता कि यहाँ पे क्या आया था, हेड आया था, फर्स्ट वाला में हेड आया था कि टेल आया था। एडुकेटेड? इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि दो इवेंट है, इवेंट मान लो कि एक पहला ये इवेंट ए हुआ और दूसरा इवेंट बी है, करेक्ट। ये दोनों इवेंट में जो है यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, आउटकम कुछ भी हो, इसका आउटकम इसके आउटकम को इफेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो जब कॉइन टॉस कर रहे हो तो पहली बार हेड टेल आया, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बार टेल करोगे तो यदि हेड आ गया तो हेड इधर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सो दीज आर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। ओके, गॉट इट? फाइन। सो अभी देखो ये कंडीशंस थे बाइनोमियल ये करने के, राइट, लेट इट बी। सो नाउ व्हाट इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। ये तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स के कंडीशंस थे कि ये कंडीशन यदि फुलफिल होगा तो वहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लागू होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? एक कंडीशन डिस्कस किया और बाकी टर्म्स डिस्कस किए, करेक्ट, कि जो जो टर्म्स की हमें जरूरत पड़ेगी इसको समझने के लिए, राइट, उसके मीनिंग। अब आते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, राइट। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है
इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन एक्स ट्रायल्स। क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन एक्स ट्रायल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बार ट्रायल लोगे, हेड आएगा या टेल आएगा, करेक्ट। दूसरी बार ट्रायल लोगे, ऐसे कर लो आप, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हेड या टेल, राइट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हेड या टेल, ये सब करके आ जाएगा, राइट। तो कितने नंबर ऑफ हेड और कितने नंबर ऑफ टेल आए, उसी का तो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा ना, करेक्ट। तो ये बोल रहा है कि इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस, कितने सक्सेस आए। तो सक्सेस तो आप डिफाइन करोगे कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी या टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, रेडियो एक्टिव एटम में डिके होने की प्रोबेबिलिटी या नहीं डिके होने की प्रोबेबिलिटी, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक्स ट्रायल मीन्स तो कोई भी नंबर हो सकता है, 10 ट्रायल लिया तो 10 में कितनी बार हेड आया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था। नंबर ऑफ फिक्स होंगे ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स इसीलिए लिखा, एक्स ट्रायल्स का काम ना, क्लियर कट लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन एक्स ट्रायल्स। ट्रायल्स वहां पे बोला था नंबर ऑफ ट्रायल हैज टू बी फिक्स्ड, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, करेक्ट। 2 ही आउटकम होंगे, तो ये सारे कंडीशंस आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसी चीज को हम दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं कि इट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन ए गिवन नंबर ऑफ ट्रायल विथ a specified probability of success in each trial। क्या बोल रहे हैं? It is the frequency distribution of number of success। frequency distribution of number of success का मतलब कितनी बार आए, कितना बार सक्सेस हुआ, राइट। इन नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये नंबर ऑफ सक्सेस की बात है। नंबर ऑफ सक्सेस को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एन से, करेक्ट। समझ गया? तो मतलब एन बार यदि आपने ट्रायल किया, एन बार कॉइन को फ्लिप किया, तो कितनी बार हेड आया वो आ जाएगा एक्स का नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ हेड, करेक्ट। तो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको चाहिए, राइट। विथ ए स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी जो है P ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, मतलब वो ईच ट्रायल में हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी जो हो वो फ्लिप ऑफ कॉइन के आने की 0.5 हो, राइट, या कोई भी वैल्यू प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे ये नहीं है कि हर जगह पे वो 0.5 ही प्रोबेबिलिटी होगी, ओके। You got it? Fine? आंसर। तो वहां पे सक्सेस P जो होगा प्रोबेबिलिटी उसकी भी दी होगी कि सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। याद रखिएगा कि P का वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि 0.5 ही होगा। कोई ऐसा बर्नौलीज ट्रायल होगा जहां पे कोई जरूरी नहीं कि P का वैल्यू 0.5 हो। वो हम जब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे वो कल के लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, वहां पे और जाकर के क्लियरिटी आएगी, राइट। देयर इज, इसलिए क्या हो सकता है, ये देखो 3 वेरिएबल हो गया, क्या, नंबर ऑफ सक्सेस एक्स, नंबर ऑफ ट्रायल एन और प्रोबेबिलिटी P। 3 चीज हो गया ना। यदि प्रोबेबिलिटी भी चेंज करेंगे, राइट, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। एन ट्रायल चेंज कर दे, नंबर ऑफ ट्रायल जो फिक्स था उसको चेंज कर दे, तभी भी एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। और नंबर ऑफ सक्सेस यदि चेंज हो जाए तभी भी अलग डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ट्रायल्स में सक्सेस चेंज होगा। हाँ, मतलब कहने का मतलब आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, राइट। 2 चेंज होंगे तो एक तीसरा कांस्टेंट होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम में वही बताया था, राइट। एक को तो आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, बाकी 2 चीज आप चेंज कर सकते हो। तो विद दैट कॉम्बिनेशन चूंकि 3 वेरिएबल्स हैं एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ फैमिली ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ
एक्स एंड पी, करेक्ट। तो एक्स पी, एक्स एन और पी को चेंज करते करते हमारे पास कई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस मिल जाएंगे। एक ही तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं होगा। देयर इज ए फैमिली ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, करेक्ट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की दूसरी प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जब निकालोगे तो मीन जो होता है वो इट इज n into p होता है, not success. The mean of binomial distributions is number of trials into probability of success. समझ गए? ये important है, correct? कि mean of binomial distributions is n into p, number of trials into the probability of success. और variance जो है वो क्या होता है? n into p into 1 minus p. 1 minus p means n number of trials into probability of success into probability of failure. 1 minus p is probability of failure. तो कहीं जगह पे ऐसा भी लिखा होगा, जो हमने ऐसे लिखा है, तो कहीं पे लिखा होगा n p q, समझ गए, राइट। तो n जो होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स है, p जो है प्रोबेबिलिटी है, और q जो होगा वो नंबर ऑफ फेलियर्स होगा, राइट। तो उससे परेशान नहीं होना है, करेक्ट। और स्पेसिफिकली एक और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएंस चूंकि ये है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी, या जो भी बोल लो, एन पी क्यू कर लो, तुम्हारी मर्जी है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, करेक्ट। तो 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मीन, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस और स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट। तो इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन कर लेना है, करेक्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? ये क्या बोलता है? विद ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्या? विद ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, पर्टिकुलरली व्हेन p अप्रोचेज 0.5, याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। When the probability is approaching 0.5, right? तो and मतलब ऐसे probability is approximately 0.5 and क्या? Number of trials is large, very large. तो उस केस में binomial distribution is virtually indistinguishable from normal distributions. It means binomial distributions approaches towards the normal distributions. कब जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेट कर देगा बाइनोमियल? जब ट्रायल जाते होगा एंड सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इट शुड बी अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0.5, 0.1 पे नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। टू कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उस केस में बाइनोमियल जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चला जाएगा, फाइन। यस, देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का फॉर्मूला, राइट, कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट। तो उसका जो है फॉर्मूला है, देखो एक तो नोटेशंस है वाली चीज, ये समझो कि बी एक्स सेमीकोलन n कॉमा p, करेक्ट। व्हाट डज इट डिनोट्स? फर्स्ट, व्हाट इट डिनोट्स? द प्रोबेबिलिटी that a binomial random variable takes on the values of x, right? मतलब x जो है ये आपका क्या है? That is the one observes x successes, मतलब कितनी बार सक्सेस आएगा, राइट? इन ट्रायल्स, n बार यदि मैं ट्रायल करता हूं तो मेरा कितनी बार सक्सेस आएगा,
गिवन क्या है कि प्रोबेबिलिटी P है। पी ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी दी हुई है। Right. आप समझ गए, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी दी गई है आपको, राइट। एन ट्रायल किया तो कितनी बार सक्सेस आएगा वो यदि कैलकुलेट करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, nx which is the ncx, right, ncx Call combinations, राइट, ncx को ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने पढ़ाया था, हाँ राइट, काउंटिंग में, लेके 1 पे जाओ। काउंटिंग, राइट, राइट। सो दिस ncx इज इक्वल टू यहाँ पे ये इसकी जगह पे ये आ जाएगा, करेक्ट, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस x का फैक्टोरियल आएगा, करेक्ट। ये वैल्यू फिर प्रोबेबिलिटी जो थी उसका पावर x, जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थी उसका पावर x मल्टीप्लाइड बाई फेल्योर की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस p फेल्योर हो गया, उसका पावर x, n माइनस x होना चाहिए, कुछ गलत हो गया, यस, n माइनस x हो गया। ओके, क्या फॉर्मूला है बाइनोमियल का, राइट, क्या इन ट्रायल में एक्स के एक्स सक्सेस आने की, मतलब एक्स नंबर ऑफ टाइम्स, इतना नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेस मिलेगा, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी, उसको कैलकुलेट करना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कॉम्बिनेशन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का पावर एक्स इनटू फेल्योर की प्रोबेबिलिटी विच इज 1 माइनस पी, उसका पावर n माइनस एक्स, करेक्ट। फॉर x इज इक्वल टू 0 1 to n, तो जहां मान लो कि 0 के आने की प्रोबेबिलिटी p का पावर 0, फेल्योर का प्रोबेबिलिटी n, जितना बार ट्रायल किया था उतना, करेक्ट। इसमें प्लग इन करोगे 1, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा 2, ओके। ये इंपॉर्टेंट एक बात। दूसरा, इसको बोलते हैं, इस टर्म को क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी नहीं, क्यूमुलेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, क्यूमुलेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में फॉर्मूला क्या है, देखो इसको कैपिटल बी से डिनोट कर रहे हैं, इसमें देखो स्मॉल बी था, राइट, एक्स की जगह आर है, एन पी सेम है, राइट। यहाँ पे क्या, दिस इज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी जो है, क्यूमुलेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, राइट, रैंडम वेरिएबल एक्स है विच इज लेस देन इक्वल टू आर, करेक्ट। वो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू आर, बाइनोमियल, वही बाइनोमियल प्रॉपर्टी, ये वाला, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैथमेटिक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये बोल रहा है यहाँ पे क्या कि पी आर एन पी, ये जो है व्हाट इट डिनोट्स, it is called cumulative binomial distributions, right, that is the probability of observing r or fewer successes in n trial। समझ गए, मतलब n ट्रायल यदि किया तो r का वैल्यू सपोज करो 5 है, लेट्स से फॉर एग्जांपल r का वैल्यू यदि 5 है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग r 5 सक्सेस मिलना चाहिए एन ट्रायल में, या फ्यूअर सक्सेसेस इन एन ट्रायल, या 5 से कम, मतलब 0 1 2 3 4 5 तक
आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब इसमें से कोई भी नंबर अपीयर हो जाए अप टू 5 तक। समझ में आया? देखो क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स लेस देन इक्वल टू आर, दैट इज द ऑब्जर्विंग आर आवर फ्यूअर सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, समझिए, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल इज पी को दिया हुआ, समझिए। तो देखो क्यूमुलेटिव वाला में क्या करना है, क्यूमुलेटिव वाला में क्या करना है, हमें इसी को जोड़ना है इंडिविजुअल, x 0 से लेकर के r तक, राइट। और r कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो लेस देन दैट हो जाएगा। तो सबकी 0 वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर 1 वाले की निकाल लो, +2 वाले की भी निकाल लो, +3 वाले की निकाल लो, +5 वाले की निकाल लो। तो जो होगा ये प्रोबेबिलिटी होगा लेस देन इक्वल टू r, यदि r का वैल्यू 5 होगा तो। दिस आपको समझ में आ रहा है ये बात? यदि r 5 होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, r 5 होगा तो देखो ये क्या होगा, b 0 NP, करेक्ट, प्लस b 1 NP प्लस b 2 N, P प्लस b 3 N, P प्लस b, ऐसे करके डैश डैश, लास्ट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, b 5। समझ में आ गया? हाँ? इसको एक्सपेंड कर लीजिए, सबकी प्रोबेबिलिटी वहां तक जोड़ते जाएंगे तो ये वैल्यूज आएगा। ठीक है जी, बढ़िया। दोनों टर्म समझ में आ गया। एक ये टर्म, इसको कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टॉप, जस्ट ओके। देखो अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या प्रोबेबिलिटी निकाली थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हैविंग लेस देन इक्वल टू आर का लिखा था। लेकिन जनरली कई बार हम लोग इसमें भी इंटरेस्ट, मतलब हमारा इंटरेस्ट ये होता है कि आर से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 5 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक तो है कि 5 से लेस देन इक्वल टू के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। कई बार ऐसा भी तो इंटरेस्ट हो सकता है ना कि 5 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, करेक्ट। तो उस केस में टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगा, राइट। तो क्या करेंगे उस केस में 1 माइनस बी आर एंट्री, मतलब ये जो लेस वाली जो प्रोबेबिलिटी जो थी 1 में से माइनस कर लेंगे तो उसके ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। नहीं समझ में आया? आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, करेक्ट। यदि मान लो कि r से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन r, राइट, दैट ए बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल हैज ए वैल्यूज ग्रेटर देन r। मतलब यदि मान लो कि r का मान लो यहाँ पे r इज इक्वल टू 5 है, तो 5 से ज्यादा जब भी कोई मान लो ट्रायल आप कर रहे हो, n ट्रायल किया, p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपके पास, राइट। तो n ट्रायल में 5 से अधिक बार हेड के आने, यदि मान लो कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सक्सेस है आपका, करेक्ट। हेड के आना जो है इवेंट जो है वो आपने सक्सेस डिसाइड करा और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है p। n ट्रायल किया आपने तो 5 से ज्यादा बार जो सक्सेस जो आएगा, मान लो कि सक्सेस का नंबर कुछ भी हो सकता है, 6 बार आ सकता है, 7 बार आ सकता है, राइट। तो 5 से ज्यादा कितनी बार आएगा, करेक्ट। इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से निकालना है। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी b, यही प्रोबेबिलिटी जो थी वो b थी, कैपिटल B थी, करेक्ट। सर 1 में से माइनस क्यों किया इस फॉर्मूले में? किसी आउटकम वही आएगा ना। देखो दो चीज है, आपका टोटल प्रोबेबिलिटी जो है CDF जो होता है
सीडीएफ तो बताना पड़ेगा। क्युमुलेटिव में याद है आप लोगों को, एक बार ना न्यूमेरिकल एग्जांपल से बताते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट, यहाँ पे कर लेते हैं। सपोज एक फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे सीडीएफ इसका निकाल देते हैं। करेक्ट, सीडीएफ में क्या करते हैं ये देखो, यहाँ पे समझो। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लो। अब वेरिएबल जो है मान लो 1 2 3 ऐसे करके ये सक्सेस ट्रायल्स के हैं। राइट, कोई भी नंबर है, इसके यहाँ 1 के आने की प्रोबेबिलिटी राइट जो है मान लो 5 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। ऐसा रैंडम ले लिया तो सीडीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? ये पहला 5, फिर याद है ये 2 जोड़ देते हैं 7 और फिर इसको जोड़ देते हैं 10। ऐसे बनता है ना, ऐसे ही निकालते हैं ना सीडीएफ में, याद है? और इसका ग्राफ जो आता था सीडीएफ का ऐसे बढ़ते हुआ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 5 7 10, करेक्ट, ये तो नंबर है। प्रोबेबिलिटी में जब भी इसको कन्वर्ट करोगे राइट, तो यहाँ पे कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी वैल्यू आएगा 0.02 समथिंग लाइक दिस, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 ही होगी, आने की या नहीं आने की। समझ गए? तो यहाँ पे क्या है कि 5 से कम आने की प्रोबेबिलिटी ये है, निकाल चुके हैं। तो 5 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस दिस। सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज इट। ठीक है, थैंक्स। अभी